हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फाइट टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि कार्बोकेटायन किसे कहते हैं, लेकिन दो लाइन आज भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि देखिए जब भी कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो सीधा एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता है। मान लो ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि सीधा सी बन जाएगा, इसके बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, इसी इंटरमीडिएट की सीरीज में एक नाम है कार्बोकेटायन। इसमें और क्या क्या बनता है, कार्बो एनायन बनता है, दूसरा फ्री रेडिकल बनता है और तीसरा कार्बोकेटायन है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोकेटायन के बारे में। कार्बोकेटायन की एक विशेषता होती है कि अपने मॉलिक्यूल में अपने आप में कुछ ऐसा चेंजेस लाता है जिसके कारण इसका स्थायित्व बढ़ जाए। ठीक है, तो ये चेंजेस किस तरीके से होते हैं, उसी का नाम है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बोकेटायन के स्थायित्व का क्रम इसका क्या क्या है। सबसे पहले है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और 0 सबसे कम होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन किसे कहते हैं, एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो। ठीक है, ये CH3 CH3 CH3, तो उसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 डिग्री किसे बोलेंगे, एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो, उसे बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन। 1 डिग्री किसे बोलेंगे, एक ऐसा कार्बोकेटायन जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो, डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और 0 डिग्री किसे बोलेंगे, जो एक भी कार्बन से ना जुड़ा हो। तो सबसे ज्यादा स्थायी हमारा होगा ये, उससे कम ये, उससे कम ये और सबसे लास्ट में 0 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, यहाँ तक कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है। चलिए देखते हैं सबसे पहले ये अपने आप में चेंजेस कैसा लाता है। ठीक है, अपने आप को स्थायी करने के लिए इसमें चेंजेस होता है, तो वो चेंजेस कैसे होता है। सबसे पहले हमारा आता है हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्टिंग किसे कहते हैं, जैसे मान के चलिए कोई रिएक्शन हो रहा था, अचानक से हमको ये कार्बोकेटायन मिला। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये कार्बोकेटायन कैसा है। तो एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। किसी तरह से अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाए तो ये कार्बन तो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या करता है, जो कार्बोकेटायन है वो क्या करेगा, ये जो H है वो यहाँ चला जाएगा। देखिए हमको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके एक बॉन्ड बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन है कार्बन का और 1 इलेक्ट्रॉन है आपका H का। ठीक है, अब ये H क्या करता है, C और H दोनों के इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास चला जाता है, CH2 के पास। तो कैसी हो जाएगी इसकी संरचना, CH3 और ये इसके पास चला गया तो ये हो जाएगा CH3। ठीक है, यहाँ से H माइनस होके चला गया। क्यों ले होके चला गया, हमको पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर आ जाता है निगेटिव, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन तो लिया H, लेकिन ये C का इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज। अब ये यहाँ पे जाएगा और इसके साथ मिलके बन जाएगा CH3। अब ये जो बेचारा C है इसने तो अपने इलेक्ट्रॉनिक दे दिए, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। ये तो हो गया लॉजिक की बात। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लिया और H को इसको दे दिया। ठीक है, अब देखो आप चेक करते हैं, ये कार्बन है, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और हमको तो पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्थायित्व तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, H माइनस। H माइनस क्या है, हाइड्राइड। H माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड। और किसकी शिफ्टिंग हो रही है, H माइनस की, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्लियर हो गया, बस ये है कि उसने पॉजिटिव का और अपना H दे देगा। ठीक है, क्यों, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, इसका स्थायित्व तो बढ़ रहा था, इसलिए कार्बोकेटायन अपने से ऐसा खुद में परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए मिथाइल शिफ्टिंग। ठीक है, फिर से वैसे ही है, ये कार्बन, ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ऐसा कुछ कर, हमेशा ना अगल बगल कार्बन में होगा, ऐसा नहीं कि ये चार्ज यहाँ जाएगा, नहीं, इससे डायरेक्ट जो भी जुड़ा होगा कार्बन सिर्फ उसी के पास ही चार्ज जाएगा और उसी का ही कुछ लेगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाए तो ये तो 4 कार्बन से घिरा हुआ है, मतलब जो इसका स्थायित्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्या किया जाए कि पॉजिटिव चार्ज इसको दे दे और ये
अपना जो भी इसके पास जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी प्रोडक्ट है वो इसको दे दे। तो ऐसा क्या होगा इसमें, अब देखिए इसके पास शिफ्ट करने के लिए H तो है नहीं, अब इसके पास क्या है CH3 CH3 CH3, तो ये क्या करेगा अपने CH3 इसको दे देगा, ठीक, और इससे प्लस ले लेगा, ठीक। तो ये CH3 दोनों का इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, C का भी लेके जा रहा है और अपना भी लेके जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा CH3 CH3 और यहाँ पे ये हो जाएगा CH2 और उसके साथ जुड़ जाएगा CH3, यहाँ चला गया और इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से घिरा हुआ है, मतलब ये कितना हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन, मतलब यहाँ से इसका यहाँ होने से इसका स्थायित्व तो बढ़ गया है। ये जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ अपना स्थायित्व तो बढ़ाने के लिए कार्बोकेटायन करता है, इसमें बाहरी किसी भी मीडियम की, किसी भी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये अपने मॉलिक्यूल में थोड़ा सा शिफ्टिंग करता है और इसका स्थायित्व तो बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए पीएच शिफ्टिंग, ये इसको बोलते हैं फिनाइल शिफ्टिंग। इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ आ गया, फिर से वही 1 डिग्री कार्बोकेटायन है ये, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया तो क्या होगा, देखिए ये पीएच चला गया यहाँ और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, तो इसकी संरचना कैसे हो जाएगी CH2 और इससे जुड़ गया आपका पीएच, ठीक है, ये यहाँ चला गया तो, और ये पीएच और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बोलेंगे इसमें तो ऐसा कोई खास चेंजेस आ नहीं रहे हैं, यहाँ पे तो सिर्फ ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री नहीं है। ये फिनाइल को अगर हम देखा जाए तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से है। फिनाइल मतलब क्या हुआ आपका बेंजीन रिंग ही तो हुआ, CH2 और ये हो गया पीएच और यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा तो आपको याद है कि यहाँ पे एक रेजोनेंस होगा, उसके बाद इसी प्लस के साथ यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो ये तो कार्बन है, यहाँ पे ऐसा करके कार्बन ही तो है ना ये, तो 1 2 3 ये कितना हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। उसके साथ साथ इसमें क्या होगा रेजोनेंस, और आपको पता है कि जिस भी प्रोडक्ट में रेजोनेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है। तो इसकी अपेक्षा ये ज्यादा स्थायी हो गया क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ होना नहीं था, ना ही रेजोनेंस था और सिर्फ ये 1 डिग्री था। ये तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होने के साथ साथ इसमें रेजोनेंस भी होगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई। अब देखिए हमने तीनों शिफ्टिंग पढ़ ली, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइड शिफ्टिंग और पीएच शिफ्टिंग, ठीक है। ये शिफ्टिंग क्यों हुई, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य है कि कार्बोकेटायन का स्थायित्व तो बढ़ रहा है इसलिए शिफ्टिंग होती है। ये जो शिफ्टिंग है अपने आप ही कार्बोकेटायन में हो जाती है, अपने ही आप हो जाती है, इसमें किसी बाहरी कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने मॉलिक्यूल में हमने देख चुका है कि कैसे किस तरीके से होती है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये ना ही कार्बो एनायन में होती है ना ही फ्री रेडिकल में होती है। हमेशा याद रखना इसकी विशेषता है कार्बोकेटायन की कि इसमें सिर्फ यही शिफ्टिंग होती है, इसमें शिफ्टिंग नहीं होती है। तो इसमें शिफ्टिंग नहीं होती, इनका स्थायित्व तो भी नहीं बढ़ता, लेकिन कार्बोकेटायन अपने आप में इस तरीके की शिफ्टिंग करके अपना स्थायित्व तो बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। तीनों शिफ्टिंग हम पढ़ चुके हैं, उसके आधार पे एक आपको क्वेश्चन दी हूँ, अब इसे आप बस सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा। अब देखिए ये अभी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाते तो 1 2 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, लेकिन हमको तो पता है कि हाइड्राइड की भी शिफ्टिंग होती है और मिथाइड की भी शिफ्टिंग होती है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन इसके पास जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ला के देगा। तो इसका एक क्रम है, ठीक है, इसके जाने का एक क्रम है जिसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये इसके है जाने का क्रम, सबसे पहले आपका हाइड्राइड जाएगा, उसके बाद आपका जाएगा फिनाइल और सबसे लास्ट में जाएगा आपका मिथाइड ग्रुप, ठीक। क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि H के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी H के पास ज्यादा होती है। दूसरा, जब ये यहाँ पे जाएगा तो इसको जो 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये ना दूसरे के पास जाके इसको तुरंत इलेक्ट्रॉन दान करने की जो इसकी क्षमता है ना वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए क्या होगा, H पहले जाएगा।
इसमें डेंसिटी इसकी अपेक्षा कम है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता भी कम है और इसमें तो सबसे कम है। इसलिए हमेशा पहले ये जाएगा, जो पहले जाएगा वो तुरंत इलेक्ट्रॉन दान करेगा और तुरंत ही क्या हो जाएगा, वो स्थायी हो जाएगा। इसके आधार पर इनके जाने का क्रम है कि हाइड्राइड सबसे पहले जाएगा, उसके बाद फिनाइल ग्रुप जाएगा, उसके बाद ही आपका मिथाइल जाएगा। अब इसमें देखो H और CH3 है, दोनों में से एक कोई इस तरफ जाएगा। तो हमको तो पता है भाई कि H सबसे पहले जाके इलेक्ट्रॉन उसको देगा, तो हम किसको भेजेंगे, H को भेजेंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ला देंगे। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, CH3 CH3 और ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये 1 डिग्री था और ये है 3 डिग्री, तो इसका जो स्थायित्व बढ़ जाएगा। चलिए, आपके लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसी के बेस पे ही है। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्ट केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये 1 डिग्री हुआ। ठीक, अब देखेंगे अगर ये पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ ला दे तो ये तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो 2 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए H है, मतलब ये कुछ इस तरीके से है ना, H और H। अब इसके पास दान करने के लिए कुछ है क्या, नहीं है, इसके पास तो सिर्फ H ही है, तो ये H को यहाँ देगा और पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। तब कैसे हो जाएगा, CH3 CH CH C, एक H वहां चला गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज H और ये हो जाएगा CH3 और ये आपका हो गया फिनाइल ग्रुप, ये हो गया CH3। ठीक, अब देखिए ये 1 डिग्री था, ये हो गया आपका 2 डिग्री। अगर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे भी करके यहाँ पे आ जाए तो ये 1 2 3 कार्बन से घिर जाएगा, मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ लेके आ जाएंगे। अब इस C के पास देने के लिए क्या है, एक H है और एक CH3 है। तो हमको तो पता है कि H और CH3 में हमेशा H पहले जाता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इसकी जो क्षमता है वो CH3 से कहीं ज्यादा है। तो ये क्या करेंगे, हम H को यहाँ भेज देंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को ले लेंगे। CH3 C, ये आपका हो गया फिनाइल ग्रुप, यहाँ से हो जाएगा C, S तो चला गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 CH3। ठीक, अब चेक कीजिए 1 2 3, ये कितना हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, अब देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया तो ये 1 2 3 कार्बन से तो घिरेगा ही, साथ में इसमें रेजोनेंस भी होगा क्योंकि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। C के पास H अभी भी है डोनेट करने के लिए, तो ये इसका H चला जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा C पे। तो अब कैसे हो जाएगा, CH3, इसका H चला गया, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया आपका फिनाइल ग्रुप, ये हो गया C और ये H इधर चला गया, ये हो जाएगा CH3 CH2 और CH3। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया, H आ गया। अब देखो ये 1 2 3 कार्बन, मतलब ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन प्लस उसके साथ में हो गया आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब अनुनाद। ठीक है, तो जिस प्रोडक्ट में भी अनुनाद हुआ वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमको ये देखना है कि हर स्टेप में उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ से यहाँ कम हो रहा है, भले बाद में पता चल रहा है कि इसमें 3 डिग्री और रेजोनेंस आ रहा है, तो हम वहां पे स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, वहां पे हम स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि हर स्टेप में इसकी स्टेबिलिटी पहले की अपेक्षा बढ़नी चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ाते जाएंगे। कहीं पे कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो वैसा नहीं होगा। अब चेक कर लीजिए, हम 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है और लास्ट में 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस भी है, इसलिए हमने चारों स्टेप हमको करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, अब ये जो हमने पढ़ा जो भी शिफ्टिंग, वो क्या हो गई, ओपन चेन में, मतलब कुछ इस तरीके का था। इस तरीके में कार्बोकेटायन का बनना था, उसमें हमने क्या उसको स्थायित्व दिखाया। ठीक है, अगर यही जो कार्बोकेटायन है वो रिंग में हो, सपोज 2 रिंग के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो भी कुछ रिंग फॉर्म में ही होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें अपनी स्टेबिलिटी वो कैसे बढ़ाता है, ये तो हो गया ओपन चेन में। तो देखिए हमको पता है कि जिस रिंग में कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा होगी उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा, उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। सपोज 3 कार्बन के अपेक्षा 4 कार्बन ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, 4 के अपेक्षा 5 कार्बन ज्यादा स्थायी होगा, 5 की अपेक्षा 6 ज्यादा स्थायी होगा। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि सब में जो बॉन्ड एंगल है ना वो धीरे धीरे करके खुलते जा रहे हैं, इनके बीच में जो जकड़न है ना वो कम होते जा रहे हैं। इसकी अपेक्षा इसमें ज्यादा कम हुआ, इसमें कम हुआ, इसमें कम हुआ। लेकिन
ये है 7 कार्बन वाला, तो इसका जो स्थाई है वो 6 से कम हो जाएगा। हमको तो पता है कि बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा स्थाई होता है। अब इसमें क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गया। तो इसमें जो इनका एंगल है ना वो बहुत ज्यादा ही खुल गया, बहुत ज्यादा, इसमें स्ट्रेन ही नहीं रह गया, इसलिए इसका स्थायित्व तो भी कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा स्थायी आपका क्या हो गया, 6। ठीक है, अब क्या होगा, इसका मतलब भी ये है कि अगर 4 कार्बन वाला इंटरमीडिएट बना तो वो क्या कोशिश करेगा कि मैं 5 कार्बन वाला बन जाऊं ताकि मेरा स्थायित्व तो बढ़ जाए। अगर वो 5 कार्बन वाला बना तो वो सोचेगा मैं 6 वाला बन जाऊं ताकि मेरा स्थायित्व तो बढ़ जाए। लेकिन अगर वो 7 कार्बन वाला इंटरमीडिएट बन गया, कार्बोकेटायन बन गया, तो वो सोचेगा मैं 6 बन जाऊं ताकि मेरा स्थायित्व तो और बढ़ जाए। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ये अब इसमें गिनो 1 2 3 4, ये कितना है, 4 कार्बन वाला है। ठीक है, हमको पता है कि 4 कार्बन वाले से ज्यादा 5 कार्बन वाला स्थायी होता है। तो ये अपने आप को कैसे बढ़ाएगा, इसमें रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, रिंग कैसे बढ़ेगा, तो इसका बहुत छोटा सा ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा कि पहले का चार्ज दूसरे को दे देना है, पहले का चार्ज दूसरे को, 2 व 3 के बॉन्ड को तोड़ना है और 3 और 1 के बीच में नया बॉन्ड बनाना है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करी। देखिए, सबसे पहले जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसको आप दे दीजिए नंबर 1, उससे जो डायरेक्ट जुड़ा है उसको दे दीजिए 2। अब 3 आप इसको भी दे सकते, 3 इसको भी दे सकते, चलो मैंने 3 इसको दे दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहे, पहले दूसरा और तीसरा, आप इस लाइन को देखिए, दूसरा और तीसरे के बॉन्ड को तोड़ना है, हमको इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इसकी संरचना कैसे हो जाएगी, कुछ डैश डैश से मैंने शो कर दिया। ठीक है, और ये हो गया CH2 पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा और तीसरे के बॉन्ड को तोड़ दिया, तीसरे व पहले के बीच में नया बॉन्ड बनाना है, तीसरे और पहले के बीच में हमको बनाना है नया बॉन्ड। क्लियर। अब देखिए कितने कार्बन वाला हो गया, 1 2 3 4 5, और हमको तो पता है कि 5 कार्बन वाला रिंग कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक, ये CH2 आ गया यहाँ पर। ठीक, अब देखिए ये आपका हो गया 1 था, ये आपका 3 था, ये आपका 2 था। ठीक है, तो देखिए 1 के बाजू में क्या है आपका 2, 1 के बाजू में क्या है 3, और ये 4 5 कुछ भी नाम दे दीजिए। लास्ट में देखिए पहले का चार्ज दूसरे पे, तो चार्ज आपको यहाँ लगाना है, चार्ज आपको कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए 4 कार्बन से आपका 5 कार्बन वाला रिंग बन गया, मतलब इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्लियर हुआ। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कितने कार्बन वाले, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये तो 5 कार्बन वाला रिंग है, और हमको पता है कि 5 कार्बन से ज्यादा 6 कार्बन वाले रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम सेम वही रूल से करेंगे। तो सबसे पहले इसको नंबरिंग करेंगे, जिस कार्बन पे चार्ज है उसको हम देंगे नंबर 1, उसके बाद इसको 2, 2 के बाद 3 यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, चलो मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, सबसे पहले 2 और 3 का बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करेंगे, उसको तोड़ना है। तो कैसा हो जाएगा, ये हो गया, टूट गया, और ये जस का तस हो जाएगा। ठीक, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। ठीक, सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि 3 और 1 के बीच में एक नया बॉन्ड बनना चाहिए। ठीक है, हमने बना दिया। ठीक है, अब इसको काउंट करेंगे कि कितने कार्बन वाला हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो हमको तो पता है कि 6 कार्बन वाला रिंग कुछ इस तरीके का होता है, CH2 पॉजिटिव चार्ज। ये पहले नंबर का है, उससे डायरेक्ट कनेक्ट है 2, उससे कनेक्ट है 3, तो 2 इधर आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ये 4 5 6। ठीक है, लास्ट स्टेप ये था कि नंबर 1 का जो चार्ज है वो दूसरे पे आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे दूसरे में डाल दो और ये हो जाएगा CH2। ठीक है, तो अब देखिए हमारा 5 कार्बन से हमको मिल गया 6 कार्बन वाला, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब देखते हैं एक अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ठीक है, इतने देर से हमने क्या देखा कि जो रिंग छोटे थे उसको हम बड़े कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी कितने कार्बन वाला है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 कार्बन वाला रिंग, और अब हमको इस रिंग को छोटा कर रहे हैं। मतलब हमको पता है कि 7 कार्बन 6 कार्बन से कम स्थायी होता है, मतलब हमको इसको क्या करना है, 6 कार्बन वाला बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए कोई अलग सा नियम नहीं है, जो हम पहले करते आ रहे थे सेम उसके साथ यही करना है, और ये छोटा भी हो जाएगा, आप देखते जाइए। सबसे पहले हम काउंट करेंगे नंबर, तो यहाँ पे इसको नंबर 1 देंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हो गया।
हमारा सबसे पहले नियम क्या था कि दूसरा और तीसरा बॉन्ड तोड़ना है। सबसे पहले दूसरा तीसरा हम तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये है पहला, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। दूसरा नियम क्या था कि तीसरे और पहले के बीच में नया बॉन्ड बनना चाहिए, ठीक है, बना देते हैं। तो ये बन गया, ठीक है। अब इसको काउंट करें, तो ये कितने कार्बन वाला है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाला रिंग कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। एक के साथ कनेक्ट है 7, एक के साथ कनेक्ट है 3, तो 7 यहाँ, 3 यहाँ, 6 5 और 4 और एक वैसी का वैसी। अब देखो इसके साथ ये 2 है, इसको हमको भूलना नहीं है। तो 2 जो ऐसा है ना, उसको हम ऐसा ना करके हम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमको क्या पता है कि 1 का चार्ज किसके ऊपर लगाना है? 2 पे, ठीक है। मतलब इसकी संरचना कैसे बन जाएगी? कुछ इस तरीके की हो जाएगी, ठीक है। अब हमको पता है कि यहाँ पे सब पे कार्बन है, बेंजीन रिंग हमको पता है कि यहाँ पे कार्बन है। अब देखो ये जो कार्बन है वो सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, मतलब ये कितना है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अगर किसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए तो ये 1 2 3 1 2 3 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो इसकी संरचना कैसी, पहले ये देख लो। CH2, ये है CH, CH2 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 और ऐसा। इसकी संरचना कुछ इस तरीके से है। ये जो है वो यही है, ठीक। अब अगर पॉजिटिव चार्ज हमको यहाँ लाना है तो हम पहले क्या पढ़ते थे कि H इसको देगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये कैसा हो जाएगा? तो बस आपको इतना ही लिख देना है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन करनी। बट आपको समझना है कि H जाके यहाँ CH3 बन गया, C के यहाँ प्लस और ये बाकी तो एज इट इज वैसे ही रहेगा। तो यहां से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, यहां से यहां गए तो इसकी स्टेबिलिटी वैसे भी बढ़ गई थी। लेकिन ये एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहां से यहां आने के बाद 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। इससे आप अपने से जब तक के प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको थोड़ा ना थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।